अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। स्टोरी टाइम सीजन 3 के साथ मैं हूं आपकी होस्ट महविश। और हमारे साथ स्टोरी टाइम में जो है वो बच्चे मौजूद ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। हमारे साथ जो है वो स्टोरी टाइम में बच्चे भी मौजूद हैं और हम लोग यहाँ पे बच्चों के साथ खूब सारा जो है वो फन करेंगे, मस्ती करेंगे। यहाँ पे बच्चों से जो है वो काफ़ी सारी बच्चों के साथ मिलके गेम्स प्ले करेंगे और बच्चों से जो है वो कुछ सवालात करेंगे। तो हम लोग जो है चलते हैं अपने प्रोग्राम की तरफ, प्रोग्राम को स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट जो है हम लोग इसको शुरू करेंगे एक अच्छी बात से, जो कि हमें अपने बच्चों को जो है वो अच्छी बात सिखानी चाहिए। और बच्चे हमारे पास आते हैं, बहुत कुछ सीख के जाते हैं। बाज़ औक़ात तो बच्चों से हम लोग जो हैं वो कुछ चीज़ें सीख रहे होते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है, एक अच्छी बात से हम स्टार्ट करने वाले हैं। कि अच्छी बात यह है कि जैसे कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, गर्मी में जो है परिंदों को भी बहुत प्यास लगती है। हमें जो है वो परिंदों को पानी ज़रूर पिलाना चाहिए। अपनी छत पे जो है हम परिंदों को पानी जो है वो डाल सकते हैं, उनको दाना डाल सकते हैं। और इससे जो है वो परिंदे भी बेजुबान तो होते हैं लेकिन हमें भी दुआएं भी देते हैं। तो हमारे घर पे जो बड़े होते हैं, बड़ों को ज़रूर सिखाना चाहिए अपने बच्चों को कि परिंदे जो हैं उनको पानी, उनको दाना छत पे ज़रूर डालें। क्योंकि परिंदे जो हैं बेजुबान तो होते हैं लेकिन परिंदे भी हमें बहुत सारी दुआएं देते हैं। तो इसी के साथ जो है वो हम अपने प्रोग्राम का जो है आगाज़ करते हैं। प्रोग्राम में हमारे साथ प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद ना हो, ऐसे कैसे हो सकता है। बच्चों के साथ ही तो हमारे प्रोग्राम में जो है यहाँ पे रौनक लगती है। तो कैसे हो बच्चों? ठीक है। आप कैसी हो? ठीक हो। क्या नाम है आपका? नूर फातिमा। नूर फातिमा, क्या करती हैं सारा दिन घर पे? मामा को तंग करती हैं या स्टडी भी करती हैं? स्टडी करती हो। कौन सी क्लास में पढ़ते हो आप? 4 क्लास की स्टूडेंट है माशाल्लाह। और आप क्या करते हो? क्या नाम है आपका? अरीशा फातिमा। अरीशा, क्या करती हो? स्कूल जाती हो? कौन सी क्लास में पढ़ रही हो? प्रेप में हो। तो नूर फातिमा, आप जो है घर पे परिंदों को पानी डालते हैं? कहाँ पे डालते हैं? छत पे डालते हैं, सहन में डालते हैं? और किस तरह से जो है वो घर पे, पहले तो ये बताएं, कोई परिंदे रखे हुए? नहीं रखे हुए। शौक है घर पे तोते कुछ भी पालने का कि हम उनको घर पे रखें? तो आप किस तरह से जो है वो इनका ख्याल रखते हो कि छत पे परिंदे आते हैं, चिड़िया आती हैं अक्सर, तो बच्चे जो हैं वो चिड़ियों को देख के तो बहुत ही होते हैं कि हमारे घर पे चिड़िया है, तो चिड़ियों को पानी पिलाती हो? स्कूल जो है वो आप ये बताएं कि स्कूल आप सुबह जब उठना होता है तो मामा को तंग करके उठते हो या फौरी फौरी उठ जाते हो? जल्दी जल्दी उठते हो। कौन सा सब्जेक्ट आपको ज्यादा पसंद है? इस्लामियात पसंद है। तो माशाल्लाह से बच्ची को इस्लामियात बहुत पसंद है। अच्छा, कुरान हाँ, मुझे मैथ बहुत पसंद है। बबलू को कैसे भूल गए हम लोग। अस्सलाम वालेकुम बबलू, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक ठाक फिट फाट मजे में। इतने अरसे के बाद जो है वो बबलू को देख रहे हैं, बड़ा अच्छा लगा है। बबलू, आपसे जो है मैं कुछ सवाल आज जरूर करूंगी। आप पहले ये बताएं कि आप जो है वो आपको कैसा लगा कि दोबारा प्रोग्राम पे जो है बच्चे भी मौजूद हैं, मैं भी आई हूँ, कैसा लग रहा है देख के? मुझे बहुत बहुत बुरा लग रहा है। बुरा क्यों लग रहा है? क्या बबलू ऐसे कहते हैं? हम इतने टाइम के बाद मिल रहे हैं और बच्चे तो आपसे दोस्ती करने आते हैं। नहीं, मुझे बच्चों से दोस्ती नहीं करनी, बच्चों से लड़ाई करनी है। मुझे भूख लगी है। बच्चों से लड़ाई नहीं करते बबलू, बच्चों को प्यार करते हैं। आपको पता है ये बच्चे जो हैं इतना आपको पसंद करते हैं, इतना प्यार करते हैं, आपसे मिलने के लिए आए यहाँ। अरे वाह, मुझे अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। आप बताओ, आपको बच्चों बबलू से मिलके कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। बबलू, आपको कितना अच्छा लगता है? बहुत ज्यादा अच्छा। लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगता है। मेरे लिए कुछ भी खाने के लिए नहीं लेकर आए। बबलू और बबलू की जो भूख है ना, इसका किस्सा तो काफी पुराना है कि बबलू को भूख बहुत लगती है। बबलू, बच्चे जो है हमारे पास मेहमान बनकर आए हैं और बबलू को चाहिए कि बच्चों के लिए कुछ लेकर आता। चॉकलेट्स लेकर आए? नहीं, बच्चों को चाहिए मेरे लिए कुछ लाए, क्योंकि जब मेहमान आते हैं घर में तो वो कुछ लेकर आते हैं, मुझे पता है। मेहमान तो जरूर कुछ ना कुछ लेकर आते हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम में जो बच्चे आते हैं, हम ही बच्चों को हमें कुछ ना कुछ देना चाहिए, क्योंकि स्पेशल आपके लिए आए हैं बबलू यहाँ पर। अच्छा, चलिए मैं इन्हें पिज्जा खिलाऊंगा। पिज्जा
पिज़्ज़ा जो है वो सेहत के लिए थोड़ा अच्छा नहीं होता, तो पिज़्ज़ा नहीं बच्चों को खिलाना चाहिए। लेकिन बहरहाल अभी जो है आपसे करेंगे मज़ीद हम बातें। अभी जो है हम बच्चों से जो है थोड़ी सी बात करते हैं। तो बच्चों कैसा लग रहा है बबलू से मिलके, और आपको यहाँ पर आकर कैसा लगा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा लग रहा है। और आप तैयार हो? यहाँ पे हम जो है बहुत सारी आपके साथ गेम्स खेलने वाले हैं। और आपका जो है आपको इस्लामियात बहुत पसंद है, तो मैं आपसे इस्लामिक टॉपिक पे ज़रूर जो है क्वेश्चंस करूँगी। पहले आप मुझे ये बताओ, आपसे जो है मुझे बात करके लग रहा है आपने कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है? माशाल्लाह। 1 दफ़ा 2 दफ़ा कितनी दफ़ा की? 3 दफ़ा। माशाल्लाह, बच्ची ने 3 दफ़ा जो है कुरान पाक हिफ्ज़ किया हुआ है। इसी के साथ जो है हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे, और ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हम यहाँ पे बच्चों को जो है वो स्टोरी सुनाएंगे, और स्टोरी जो है वो बहुत ही मज़े की है। बच्चे तो खूब सारा उसमें इंजॉय करेंगे। तो बच्चों, क्यों कहानी सुनने के लिए तैयार हैं आप? हाँ, बहुत ज्यादा तैयार है, बहुत ज्यादा। मैं बबलू आपसे ही पूछने वाली थी, क्या आप तैयार हैं कहानी सुनने के लिए? हाँ, बिल्कुल तैयार हूँ। मैं इसीलिए आज स्कूल भी नहीं गया। मैंने कहा स्टोरी सुनूंगा, स्टोरी। बबलू, स्टोरी के लिए आपको स्कूल से छुट्टी नहीं करनी चाहिए थी, आपको स्कूल जरूर जाना चाहिए। और स्टोरी सुनने के लिए तो आप कभी भी आ सकते हैं, हम आपको कभी भी सुना सकते हैं। अच्छा, चले ठीक है, मैं स्कूल जा रहा हूँ। अल्लाह हाफिज। नहीं, अब आप आ चुके हैं, अब आप हमारी स्टोरी सुन के जाइएगा। ओके। चलें तो हम चलते हैं स्टोरी की तरफ। आज की जो हमारी स्टोरी है वो बहुत ही बच्चों मजेदार सी स्टोरी है। आपको एक मजे की बात बताऊं? जी जी जरूर बताएं। हाँ, वो मेरा भाई है ना डब्लू जी। हाँ, उसे मैंने मारा, बड़ा मजा आया। हाँ। बबलू, मेरी जो आज की स्टोरी है, हमारा टॉपिक भी कुछ ऐसा ही है कि आपको जो है अगर कोई आपके साथ बुरा कर रहा है तो आपको उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए। तो ये बहुत ही बुरी बात वो है। मेरे साथ बुरा नहीं कर रहा था। मैंने उसे कहा मेरे लिए पानी लाओ, वो नहीं लाया। मैंने उसे टुस 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 मारा। बबलू, बहुत बुरी बात है। अगर वो आपके लिए पानी नहीं लाया तो आपको खुद जाके पी लेना चाहिए था। आपको इस तरह से भाई को नहीं मारना चाहिए। भाई बहन और आपस में हमें जो है वो सबके साथ प्यार बांटना चाहिए और मिल के रहना चाहिए। तो अब जो है हम अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं। स्टोरी भी हमारी जो है वो कुछ इसी तरह की है कि हमें लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। तो क्यों बच्चों, आप तैयार हो स्टोरी सुनने के लिए? वो आप तैयार हो? दिल नहीं कर रहा आपका कि आप कहानी सुनो? क्यों दिल नहीं कर रहा आपका? कहानी हमारी आज की जो है वो बहुत ही मजे की है। जब आप सुनोगी थोड़ी सी तो आपको लगेगा कि मुझे और सुननी है। व्यूअर्स, यहाँ पे हम लोग अपना फर्स्ट सेगमेंट स्टार्ट करते हैं जो है स्टोरी टाइम। यहाँ पे हम अपनी कहानी जो है वो शुरू करते हैं। हमारी जो कहानी है वो शेर और चूहे की है। तो तैयार हैं आप कहानी सुनने के लिए? एक दफा का जिक्र है कि शेर खूब सारा खाना खाकर सो रहा था। ये 2 दफा का जिक्र क्यों नहीं होता? एक दफा का होता है क्योंकि आपकी जिंदगी में कुछ भी होता है वो एक दफा ही होता है, 2 दफा थोड़ी होता है। नहीं, मैं तो रोज 3-3 बार 4-4 बार खाना खाता हूँ, तो फिर वो 4 जिक्र हो गए। तो आप जब भी खाना खाते हो और वो डिफरेंट जो है वो वक्त पे खाते होगे, आपका वक्त डिफरेंट होगा, आपकी जगह अलग होगी, तो अलग अलग जगह पे बैठ के खाते हैं तो पहली दफा ही खाते हैं। नहीं, मैं रोज डाइनिंग पे बैठ के खाता हूँ। चेयर अलग होगी। एक ही चेयर पे मुझे दूसरी चेयर मिलती नहीं है। क्यों, घर पे दूसरी चेयर नहीं है? नहीं, मामा मारती है। मामा मारती हैं तो आप अपनी चेयर पे बैठा करें। हाँ, तो फिर मेरा ये 5 बार का जिक्र हो गया। 5 बार का जिक्र हो गया? हाँ। तो एक ही टाइम पे खाते हो? नहीं। टाइम सेम होता है? नहीं। अलग अलग होता है ना? हाँ। तो अलग अलग टाइम पे जब आप खाना खाएंगे तो वो एक दफा का जिक्र हो गया। ओके, स्टार्ट करें अब हम लोग। बबलू, आप सुनेंगे? जी। चलें हम लोग जो है अपनी कहानी जो है वो शुरू करते हैं। तो हमारे जो शेर मियाँ हैं वो बच्चों खूब सारा खाना खाकर सो रहे हैं। इतनी ही देर में वहां से चूहा जो है वो टहलता हुआ शेर मियाँ के पास आ पहुंचता है, और शेर को देख के उसका पता है क्या दिल करता है? बताओ क्या दिल करता है? उसको खाने को। शेर को खाने का दिल नहीं करता। बबलू, कहानी जो है वो थोड़ी सी गौर से सुनते हैं। ओके, चलें कहानी शुरू करें। हाँ। तो बच्चों आप बताओ क्या दिल किया चूहे का? चलें मैं बताती हूँ आपको।
जब शेर जो है वो सो रहा है और चूहे ने जब देखा कि शेर मियाँ तो खूब सो रहे हैं, तो क्यों ना हम शेर के साथ थोड़ी मस्ती करूं, मैं शेर के ऊपर जाके खेलना शुरू कर दूं। तो क्या चूहे को शेर के ऊपर जाके खेलना चाहिए? अब चूहे का दिल कर रहा है कि वो शेर के ऊपर जाके खेले, तो चूहा जो है वो जो उसका दिल करता है, मन किया उसने वो ही किया। वो चूहा जो है शेर के ऊपर चढ़ गया और शेर के ऊपर जाकर उसने खेलना शुरू कर दिया। जैसे ही चूहा जो है वो शेर मियाँ की दुम पे पहुंचते हैं और वहां पे शेर जो है वो जोर से धड़ाता हुआ उठ गया। अब जो है आप बताएं शेर मियाँ क्या करेंगे चूहे के साथ? उसको डंडे मारेगा, डंडे। नहीं, हम लोग आगे कहानी देखती है ना, आगे सुनती है, उसको डंडे नहीं पड़ते बबलू। तो क्या अंडे देगा? अंडे भी नहीं देगा। शेर अंडे कब देता है भाई? हाँ, वो तो मुर्गा देता है। तो चले हम कहानी आगे सुनते हैं और आपको भी पता चलेगा कि आगे चूहे के साथ क्या हुआ। ओके। यहाँ पे जो है वो शेर मियाँ जब गुस्से से उठते हैं और वो चूहे को अपने पंजों में जोर से दबोच लेते हैं। अब जो है वो शेर मियाँ जो है उसको बस खाने ही वाले होते हैं कि चूहा जो है वो बहुत ही जो है वो लाचारी वाली निगाहों से शेर को देखता है और उससे रिक्वेस्ट करता है कि मुझे जो है वो ना खाया जाए, मुझे छोड़ दिया जाए, मुझे माफ़ कर दें। तो शेर को जो है वो उसको देख के थोड़ा सा जो है वो सोच भी गया कि क्या मैं इसको छोड़ूं या मैं इसको खा जाऊं। आप बताएं क्या करना चाहिए था? शेर मियाँ जो है वो चूहे को खा जाएं या उसको जाने दें? जाने दें। क्यों जाने दें? क्योंकि शेर को तो लग रहा है इसने मेरी नींद खराब कर दी, मुझे बहुत सारा तंग कर दिया, मेरे ऊपर उछल कूद की, मुझे थका दिया, तंग किया, तो अब वो गुस्से में। उसे खा जाना चाहिए, खा जा। अगर वो उसे खा जाएगा तो ये अच्छी बात थोड़ी है। हाँ, तो आप खाना खाती हैं, ये अच्छी बात है। खाना खाना बहुत अच्छी बात है, हमें खाना खाना चाहिए। तो वो उसका खाना है। शेर का खाना कुछ और भी हो सकता है। अच्छा। शेर का खाना चूहा थोड़ी है। चूहा जो है वो भी एक जानदार है और हम लोग जानदार को जो है वो कैसे शेर मियाँ उसको खा जाएंगे। हम लोग कहानी अपनी आगे लेके चलें बबलू। ओके। अब जो शेर मियाँ है वो चूहे को देखते हैं और चूहा जो है वो रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे जाने दो, हो सकता है कल को मैं भी आपके किसी काम आ जाऊं। और शेर मियाँ सोच में पड़ते हैं और सोचते सोचते चूहे को वहां से जाने देते हैं। और चूहा जो है वो बहुत ही अपनी खैर मनाता हुआ वहां से चला जाता है। और कुछ टाइम के बाद, कुछ दिनों के बाद शेर मियाँ जो है उनको भूख लगती है और कुछ दिन के बाद वो अपना शिकार ढूंढने के लिए जंगल में जाते हैं। जब वो जंगल में जा रहे होते हैं तो कुछ शिकारी पहले से ही उनके लिए जाल बिछाए बैठे हैं। अब शिकारी जो है वो शेर मियाँ के साथ क्या करेंगे? उसको ले जाएंगे जंगल से, फिर उसे मारेंगे, मार के फेंक देंगे। तो आपको क्या लगता है बबलू, शेर मियाँ को मार देना चाहिए? हाँ, मार दे, वो सबको खा जाता है ना। शेर सबको नहीं खाता, शेर सिर्फ अपना पेट भरने के लिए शिकार करता है और वो सबको नहीं खाता बबलू। अच्छा, वो तो इंसानों को भी खा जाता है। नहीं, अगर इंसान जो है वो शेर मियाँ को तंग करेंगे तो शेर अपनी जान बचाने के लिए हमला करता है। वैसे शेर जो है वो किसी को तंग नहीं करता। अच्छा, फिर तो बहुत अच्छा है, मेरा दोस्त बन जाएगा। शेर से दोस्ती भी नहीं करते बबलू। क्यों? शेर से आप दोस्ती कैसे कर सकते हैं? शेर को अगर ज्यादा भूख लग गई और बबलू ने अपने शरारती अंदाज में शेर मियाँ को कुछ कह दिया तो शेर मियाँ तो बबलू को ही निगल जाएंगे। हाँ, तो ठीक है, फिर मैं उसे मुक्के मारूंगा। टूस टूस टूस। शेर मियाँ जो है वो मुक्के नहीं खाएंगे आपसे और आपने थोड़ा शेर से दूर ही रहना है बबलू। तो बबलू हम लोग चलें अपनी कहानी को आगे लेके चलते हैं और देखते हैं। तो यहाँ पे जो है वो शिकारी जो है वो शेर मियाँ के लिए जाल बिछाए बैठे हैं। और जब शेर जो है वो थोड़ा सा ही आगे बढ़ता है तो शिकारी जो है उसके लिए जाल बिछाए बैठे थे और उन्होंने शेर को पकड़ लिया। उसमें शेर जो है अब उनके जाल में फंस चुका है और शेर हवा में जो है वो लटक रहा है उनके जाल में। इतनी ही देर में वहां पे जो है वो कौन आ जाता है आपको पता है?
चूहा आ जाता है। वहां पे जब चूहा आता है और वो देखता है कि शेर मियाँ ने तो मेरी जान बचाई थी, मुझे उन्होंने जाने दिया था, तो क्यों ना यहाँ पे मैं भी शेर मियाँ की कुछ मदद करूं। तो शेर मियाँ की तरफ वो बढ़ते हैं और दांतों के साथ एक एक रस्सी जो है वो काटना शुरू करते हैं। और यहाँ पे जब सारी रस्सियां कट गई और शेर मियाँ जो हैं वहां से बच जाते हैं, तो यहाँ पे बच्चों से पूछते हैं, क्या बच्चों, जो चूहे ने काम किया, अपने दांतों से रस्सी काटी और शेर मियाँ को बचा लिया, कैसा काम किया उन्होंने? अच्छा काम किया? शेर को बचा लेना चाहिए था क्या? नहीं, बचा लेना चाहिए था ना। तो यहाँ पे जो है वो चूहे ने शेर मियाँ को बचा लिया और वो जनाब दोनों बहुत अच्छे दोस्त बन गए। यहाँ पे शेर और चूहे की दोस्ती हो जाती है और जो शिकारी हैं वो दोनों को देख के दुम दबा के भाग जाते हैं वहां से। लेकिन शिकारी की तो तुम ही नहीं आती। तो बबलू, ये जो है एक बात बनी हुई है, मुहावरा है कि दुम दबा के भाग जाना। अक्सर जो है वो बच्चे शरारत करते हैं और हम लोग कहते हैं, देखो ना आप काम खराब करके दुम दबा के भाग गए हैं। तो अब बच्चों की दुम थोड़ी होती है। तो शिकारी जो है बबलू शेर मियाँ को देखते हैं कि आजाद हो गया और वहां से शेर को देख के डर के भाग जाते हैं। यहाँ पे हम अपने प्यारे प्यारे बच्चों से पूछते हैं कि बच्चों, इस कहानी से आपने क्या सीखा है? आपको कहानी आपने सुनी है मेरे से, मैंने आपको कहानी बताई, इससे क्या आपने सीखा? आपको कुछ समझ आई है इसकी? बच्चों, यहाँ पे हम लोग जो है बबलू से ही पूछ लेते हैं कि बबलू ने इस कहानी से क्या सीखा है। बबलू, आपने कहानी सुनी और आपको क्या सीखने को मिला इसमें? इस कहानी में मैंने ये सीखा कि चूहा जहाँ नजर आए उसे मार देना चाहिए। चूहे को अगर जहां देखेंगे मार देंगे, तो चूहे को अगर शेर ने जाने दिया तो देखो शेर की उसने मदद भी की। हाँ, लेकिन शिकारियों का नुकसान हुआ ना, तो मुझे एक इंसान होने के नाते शिकारियों का सोचना चाहिए। शिकारियों का कैसे सोचना चाहिए? शिकारी जो हैं वो एक जानदार को मारने जा रहे थे, उसको ले जाते, उसको बाहर कहीं पे भी छोड़ देते तो इंसानियत का नुकसान हो सकता था। अगर शेर को बाहर छोड़ देते, खुले में छोड़ते, तो वो वहां पे कितना नुकसान कर देता। हाँ, आपको तो बस शेर की फिक्र है, शिकारी बेचारे वो खाली हाथ कर चले गए। यहाँ मुझे शेर की फिक्र नहीं है, यहाँ पे मुझे सबकी फिक्र है कि हमें जो है ना वो किसी का नुकसान नहीं करना चाहिए। और द मॉरल ऑफ द स्टोरी जो है वो यही है कि हमें इंसानियत की जो है वो मदद करनी चाहिए और एहसान का बदला जो है वो एहसान से ही चुकाया जाता है। आज हम किसी की मदद करेंगे तो कल को कोई हमारी मदद करेगा, तो हमें लोगों के लिए आसानियां पैदा करनी चाहिए। तो बच्चों से पूछते हैं, बच्चों आपको कैसी लगी ये कहानी? बहुत। तो बच्चे जो हैं वो बड़े ही बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि हम लोग कब जो है वो गेम खेलेंगे। तो क्यों बच्चों, आप रेडी हो गेम खेलने के लिए? जी। चलते हैं। बच्चों की जो है हाँ, मैं भी रेडी हूँ, बिल्कुल रेडी। ओ बबलू, आपको तो मैं भूल ही जाती हूँ, आप भी हमारे साथ गेम प्ले करेंगे? हाँ, मार कुटाई वाली। मार कुटाई वाली नहीं, फिर आप बच्चों को स्पॉट करेंगे कि बच्चे जो हैं वो गेम प्ले करें। हाँ ठीक है, मैं इन्हें मारूंगा। मार के स्पॉटिंग करना, आप वहां से बच्चों को चेयर कर सकते हैं कि बच्चे गेम प्ले करें और बच्चों के साथ जो है मिलके हम लोग थोड़ा सा मस्ती करते हैं। और क्यों ना शुरू करें अब बबलू? ओके। यहाँ पे हम लोग अपना अगला सेगमेंट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है खेल खेल में। तो जी यहाँ पे गेम हमारी रेडी हो चुकी है और हम लोग जो है क्यों ना बबलू, हम लोग बच्चों के साथ जो है वो टीम बना ले। ओके, गुड, वेरी गुड। मैं हर बार की तरह जीत जाऊंगा और आप हर बार की तरह हारोगी। इस बार हम कोशिश करेंगे कि इस बार हम जीत जाएं। और कौन बबलू की टीम में जाना चाहेगा और कौन मेरी टीम में रहेगा? मेरी टीम में रहेगी। आप बबलू के साथ हो? चलो भाई बबलू, हमारी टीम जो है वो सिलेक्ट हो गई है और बच्चों को जो है बताते हैं कि गेम को किस तरह से खेलना है। चलें, तो यहाँ से हम लोग जो है अपनी ही टीम से मैं स्टार्ट करती हूँ। तो नूर फातिमा, आप आ जाए मेरे पास और ये बॉल है हमारे पास और इसको हमने जो है वो इस तरह से थ्रो करना है। ओह, मेरा तो मिस हो गया। तो इसको हम ऐसे थ्रो करेंगे और वो हमने कप के अंदर जो है इन बॉल्स को डालना है। हम अपनी गेम को यहाँ शुरू करेंगे और बच्चों इसमें ये जो जितने बॉल हैं आपने ये बॉल ख़त्म करने हैं, क्योंकि इस गेम में हमारे पास टाइम लिमिट नहीं है। आपने ये बॉल ही सारे यहाँ पे ख़त्म करने हैं और स्टार्ट करते हैं नूर फातिमा के साथ।
ओह वेरी गुड ऐसे हारना है। नूर फातिमा को पता है किस तरह से हारते हैं, बहुत अच्छी बच्ची है। यहाँ पे बबलू तो बहुत ज्यादा मजे ले रहा है कि यहाँ पे हम लोग जो है वो थोड़ा हार रहे हैं, लेकिन कोई नहीं, अभी है। ये एक तो हमारा बॉल चला गया। कोई बात नहीं, ये फिर भी हार जाएगी। ऐसा और भी जाएंगे। ये सेकंड बॉल भी चली गई है, ये फिर भी हार जाएगी। और अच्छा करिए नूर फातिमा। हार गई। और थर्ड बॉल भी चली गई बबलू। ओह वेरी गुड हार जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, हार जाओ बबलू। अभी और बॉल्स भी हैं हमारे अब नहीं जाएगी बबलू, अभी और बॉल्स हैं, हम लोग ट्राई करेंगे। हाँ करे ट्राई, नहीं जाएगी जो है वो आराम से जो है वो आप फेंको। हार गई। नहीं बबलू, वेरी गुड इसी तरह सारी फेंक दो। बबलू जो है वो बहुत ही मजा कर रहे हैं, और बबलू हमें हरा के तो बहुत ही खुश है। क्यों बबलू, खुशी हो? हाँ, बहुत ज्यादा। बबलू ऐसे किसी को हरा के खुश नहीं होते। ओके, मैं रो रहा हूँ, ठीक है? बबलू रोना भी नहीं है यहाँ पे, आप थोड़ा सा जो है वेरी गुड बहुत अच्छा हार गए। हम लोग जीत रहे हैं। अभी बबलू आपकी बारी जो है वो रहती है, आपकी टीम देखते हैं जीतती है हम जीत जाएंगे, हम जीत गए। बबलू अभी तो आपने खेली भी नहीं और आप अभी से जीत गए। पहले ही जीत जाते हैं। बबलू मियाँ तो पहले ही जीत जाते हैं, गेम खेले बगैर बबलू जीत चुके हैं आराम से। वेरी गुड, ऐसे आराम से बाहर फेंको, शाबाश। बबलू का कहना है आराम से बाहर फेंको। हम लोगों ने जो है वो लास्ट बॉल है हमारी, और ये भी बाहर गई। वेरी गुड। शिट, बहुत अच्छा आ रही हो। यहाँ पे हम देखेंगे कितने बॉल्स में कितने कप्स में जो है वो बॉल गई है हमारी। यहाँ पे नूर फातिमा जो है वो अपने बॉल्स जो है वो गिनेगी कि कितने कप में बॉल गई है, और सारे बॉल जो हैं वो कलेक्ट करके हमारे पास वापस आ जाएंगे, ताकि जो है वो बबलू की टीम को मौका मिल सके। तो चले नूर फातिमा, आप गिने कितनी बॉल्स जो है वो आपने डाली हैं? 0 3 बॉल्स हैं। 3 हैं बबलू। 3 बॉल्स जो हैं वो नूर फातिमा ने कप में डाली हैं। आपको गिनती नहीं आती, गिनती 0 से शुरू होती है। 0 से शुरू होती है? हाँ, 0 1 2 और फिर भी 3 हो जाते हैं। कैसे? आपके साथ रह के थोड़ी मेरी भी जो है ना वो खराब हो गई है। 0 से शुरू करेंगे तो कितने डिजिट्स बन गए हमारे? 0 1 2 3 हो गए ना? नहीं, 0 1 2। चले बबलू, यहाँ पे आपकी टीम को मौका दिया जा रहा है, तो आप आ जाएं अरीशा फातिमा। ओके वेरी गुड अरीशा, बहुत अच्छा खेल रही हो, जीत गई हो। चले अरीशा, आपने भी इसमें से बॉल लेनी है और एक एक करके कप में डालनी है। देखते हैं कैसा जो है बबलू की टीम कैसे जीतती है। ओह वेरी गुड, क्लैपिंग। ओह बहुत अच्छा खेल रही हो, हम जीत गए। बबलू कैसे जीत गए? ऐसे मिस हो गया बबलू। कोई बात नहीं, अभी सारे डाल देगी। बबलू देखे अपनी टीम को कैसे चेयर कर रहे हैं, और हमारी दफा बबलू जो है वो बस यही कह रहे थे हार गए, बड़ा बहुत अच्छा खेल रही हो, शाबाश, जीत गई। बबलू मेरी दफा क्यों नहीं बोले ऐसे? हाँ, ऐसे बोल रहा था। नहीं, बोल रहे थे हार जाओ, बहुत अच्छा हार रहे हो, बहुत अच्छा बाहर फेंक रहे हो। अरे क्या कर रही हो, सही खेलो। बबलू बच्चों से ऐसे बात नहीं करते, बच्चों से प्यार से बात करते हैं। ओके, प्यार से सही खेलो। थोड़ा सा प्यार से बात कर सकते हैं आप बबलू? हाँ, कर सकता हूँ। आपकी टीम है, वाह वेरी गुड। प्यार से बात करोगे तो वो अच्छा परफॉर्म करेगी, अच्छा खेलेंगी ना। शाबाश, बहुत अच्छा खेल रही हो, बहुत अच्छा। ओह मिस हो गया। चलो भाई जल्दी करो, क्या कर रही हो? बबलू बच्चों के साथ नहीं ऐसे बात करते, बच्चों के साथ थोड़ा प्यार से बात करते हैं। तो वो सही खेल नहीं रही। बच्चों के साथ प्यार से बात करेंगे तो बच्चे हमारी बात भी मानते हैं। प्यार से बात करो, देखना बॉल चली जाएगी। ओके, जल्दी करो, बहुत अच्छा खेल रही हो। बबलू का प्यार भी ऐसी डांट ही लग रही है हमें तो। वेरी गुड, जीत जाऊंगी। बहुत आराम से थ्रो करनी है। ओ कोई बात नहीं, अभी काफी बॉल्स पड़ी हुई हैं, और किसी और कप में डाल लो। हाँ, किसी और कप में डालो। किसी और कप में डाल लो।
वेरी गुड, हम जीत गए। लगता है बबलू की टीम जो है वो विन कर जाएगी। किसी और कप में डाल दो। बबलू आप फिर बच्चों से कैसे बात कर रहे हैं, इतना लाउड, इतना गुस्से से, प्यार से। अभी आपने प्यार से बात की और बॉल चली गई। हाँ, किसी और कप में डाल दो। प्यार से बात करते हैं। चलिए भी, यहाँ पे हमारी सारी बॉल जो हैं वो फिनिश हो गई हैं। चलिए अरीशा यहाँ पे अपनी बॉल जो हैं वो गिनेंगी कि उन्होंने कितनी बॉल जो हैं वो कप में डाली हैं। तो अरीशा आपने जो है वो टेबल से बॉल कोई नहीं उठाना, आपने कप में से उठाना है और हमें बताना है कितनी बॉल्स हैं। तो देखें बबलू, देखते हैं कितनी बॉल्स हैं बबलू की टीम में डाली हैं। चलें अरीशा गिनते हैं। 1 2 3। ये यहाँ पर तो टाई हो गया। यहाँ पे जो है टाई हो गया, हम जीत गए। आपके 2 थे, हमारे 3। नहीं, यहाँ पे जो है वो टाई होता है। हमारी भी 3 थी, आपकी भी 3। आपके 0 1 2, हमारा 1 2 3। बबलू आपका भी 0 1 2, इस तरह से ही हम लोग फिर गिनेंगे। यहाँ पे टाई हो गया और मान लेना चाहिए बबलू ऐसे नहीं करते। ओके, यानी कि हम जीत गए। यानी कि दोनों में से कोई नहीं जीता। यहाँ पे जो है वो टाई हो चुका है। ओके, चलें अरीशा आप अपनी जगह पर बैठें और हमारे जो है और मेरे लिए क्लैपिंग करें। यहाँ पे दोनों बच्चों के लिए ही क्लैपिंग हो जानी चाहिए। दोनों के लिए क्लैपिंग करते हैं। ओके बबलू, मजा आया गेम खेल बहुत के? मजा आया। अब मार पिटाई वाली खेलनी है। मार पिटाई वाली गेम यहाँ पे हम लोग नहीं खेलेंगे। हम जो हैं वो यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे बबलू, और दोबारा से आके यहाँ बच्चों से कुछ सवालात करेंगे और आपसे भी कुछ सवाल करूंगी मैं कि इतना टाइम आप घर रहे हैं, स्कूल जाते रहे, क्या सीख कर आए आप? ओके, अब जो है हमारा 3rd सेगमेंट स्टार्ट होने वाला है और जिसमें मैं बच्चों से करने वाली हूँ सवाल। जिससे मुझे पता चला था कि नूर फातिमा जो है माशाल्लाह से कुरान पाक पढ़ती हैं और 3 बार पढ़ चुकी हैं। तो मैं इस्लामिक टॉपिक पे ही जो है इनसे थोड़े से सवालात करने वाली हूँ और अपने प्यारे बबलू से भी करने वाली हूँ। तो बबलू आप बताएं, आपने जो है कुरान पाक पढ़ा है? हाँ पढ़ा है, सच में पढ़ा है? हाँ पढ़ा। तो फिर आपने काफी कुछ सीखा भी होगा। बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ। तो यहाँ पे हम बबलू से भी सवाल करेंगे। बबलू तैयार हैं आप? हाँ बिल्कुल। तो चलते हैं, हम लोग जो है बच्चों से सवाल करते हैं। तो आप तैयार हैं नूर फातिमा? जी। अरीशा आप बताएं, आप तैयार हो? तो चलते हैं। तो पहला जो है वो मेरा सवाल आपसे ये है कि पहले पैगंबर जो हैं कौन थे? हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। वाह माशाल्लाह, बच्ची जो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। अब तो ये उन्होंने बता दिया, तो आप बता रहे हो? हाँ, तो उसने पहले बता दिया, उसने चीटिंग कर दी। उसने चीटिंग नहीं की बबलू। अगर आपको जवाब आता होगा तो आपने फौरी पहले जवाब। ओके ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अपने दूसरे सवाल की तरफ। कुरान पाक जो है वो किस जुबान में नाजिल हुआ? अरबी। बबलू आपको पता था? हाँ, अरबी में। अब जो है वो जवाब देनी है, आप उसको कॉपी कर रहे हो, कॉपी नहीं करना। अब मैं आपसे सवाल करूंगी और आपने जवाब देना है, आपने नहीं बताना बबलू को। ओके। रोजाना कितनी नमाजें फर्ज हैं? मैं 2 पढ़ता हूँ। फर्ज कितनी है हम पे? जितनी पढ़ लेता हूँ वो सारी फर्ज पढ़ता हूँ मैं। फर्ज तो पढ़ते हैं, लेकिन वैसे जो है हम पे कितनी नमाजें फर्ज हैं, हम जो है वो अभी अरीशा से पूछ लेते हैं। 5 माशाल्लाह से। जो बच्ची है छोटी है, लेकिन छोटी बच्ची को भी पता है कि 5 नमाजें जो है हम पे हाँ, फर्ज है। मैंने भी और यही कहा बबलू, था। आपने कहा जितनी पढ़ लेता हूँ उतनी फर्ज है, ऐसे नहीं होता। अच्छा, 5 नमाजें जो हैं वो हम पे फर्ज हैं। तो अगले सवाल की तरफ चलें, तैयार हैं आप? चलें। कुरान में कितनी सूरतें हैं? अरीशा यहाँ पे अपनी बॉल जो है वो गिनेगी कि उन्होंने कितनी बॉल। बबलू आपको पता है? हाँ 114। बबलू यहाँ पे तो आपने हमें हैरान करके रख दिया कि बबलू आपको जवाब पता है। हाँ मुझे सब पता है। माशाल्लाह बबलू जो है यहाँ पे मुझे आज हैरान कर गया। बबलू मैं आपको ऐसे समझ रही थी कि आप थोड़े से जो है ना नकम्मे नालायक टाइप जो बच्चे होते हैं ना उनमें। बिल्कुल नहीं, मैं रोज स्कूल से छुट्टी भी करता हूँ। तो ये देखो ना, ये नालायक बच्चे जो हैं जो होते हैं वो ऐसी हरकतें करते हैं, छुट्टी नहीं करते।
अच्छा, स्कूल रोज जाना चाहिए। देखिए माशाल्लाह से आपको इसका जवाब पता था। इसी तरह आप स्कूल जाएंगे और आपको मजीद जो है आपको नॉलेज मिलेगा, आप तालीम हासिल करेंगे और आगे जो है जैसे कि बच्चों को अभी सवाल का जवाब नहीं आ रहा था तो आप बच्चों को भी बता सकते हैं। हाँ बच्चों 114। तो बच्चों कितनी सूरतें हैं? 114। 114 हैं। चलते हैं अपने अगले सवाल की तरफ कि फजर की नमाज में कितनी रकात होती हैं? 4। पहले 2 फिर 2। पहले 2 कैसे हैं फिर 2 कैसे हैं? पहले 2 सुन्नत फिर 2 नफल। नूर फातिमा का जवाब जो है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें जो है नूर फातिमा 2 सुन्नत होती हैं और 2 फर्ज होते हैं। क्यों बबलू, ऐसा ही है? हाँ बिल्कुल ऐसा है, बिल्कुल ऐसा है। मैं बताने वाला था लेकिन आपने मुझे पूछा ही नहीं। तो बबलू हमने जो है वो सोचा कि क्यों ना नूर फातिमा से पूछ लिया जाए, तो आपसे भी कुछ सवाल कर लिए जाए। हाँ, अब मैं पूछूंगा बच्चों से। तो यहाँ पे हम लोग बबलू को मौका देते हैं कि बबलू जो है बच्चों से कुछ सवाल कर सके। तो क्या पूछेंगे आप बच्चों से? मैं पूछूंगा कि हाँ, 1 महीने में कितने दिन होते हैं? 1 महीने में कितने दिन होते हैं? हाँ। चलिए भाई बताएं। 30। 1 महीने में 30 होते हैं। क्यों बबलू, ठीक जवाब है? नहीं, गलत। फिर कितने होते हैं? 31। कुछ महीनों में 31 होते हैं, कुछ में हाँ 30 तो होते मैंने हैं। तो उसका ही पूछा था जिसमें 31 है। कमाल करते हैं आप बबलू। यहाँ पे देखें, बच्चों को जो है कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। यहाँ पे जो है कुछ महीने होते हैं जिसमें 31 दिन है, कुछ महीने जो हैं वो ऐसे होते हैं जिसमें 30 दिन है और कुछ में 28 भी होते हैं। हाँ तो बच्चों को पूरा जवाब देना चाहिए था ना, गलत हो गया। चले बबलू की जो है वो बात को हम लोग थोड़ा सा साइड पे करते हैं, गलत नहीं हुआ। 30 भी होते हैं बच्चों, 31 भी होते हैं, 28 भी होते हैं। हाँ और 29 भी होती है, आप भी गलत हो गई। ठीक है। यहाँ पे बच्चों से जो है हमने कुछ सवाल किए और बच्चों ने जो है वो माशाल्लाह अच्छे जवाब भी दिए। माशाल्लाह हमारे बबलू ने भी जो है यहाँ पे अच्छा जवाब दिया है और पता चला कि बबलू जो है उनके पास भी नॉलेज है। तो यहाँ पर हम लोग जो है वो एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद आपसे दोबारा से हम लोग यहाँ पे मिलेंगे और चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक नाज़रीन, यहाँ पे हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे होंगे कि मेरे हाथ में इस टाइम क्या है और मैं क्या लेके बैठ गई, कोई गेम है या कुछ और चीज़ है। तो यहाँ पे आपको मैं बताती हूँ कि ये जो मेरे पास 2 प्यारी प्यारी बच्चियाँ बैठी हुई हैं, इनकी जो मदर है वो बहुत ही खूबसूरत आर्ट करती हैं और इनकी मदर को बहुत शौक़ है। इन्होंने ये देखें बहुत ही खूबसूरत जो है वो इन्होंने आर्ट जो है बनाई हुई है, बहुत ही अच्छे पोर्ट्रेट हैं इनके। और बच्चों क्या आपको भी शौक़ है बनाने का? ये देखें इन्होंने बहुत ही खूबसूरत बनाई हुई है और आगे भी मज़ीद जो है वो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा है, आपको ये भी हम लोग ज़रूर दिखाएंगे। हाँ मुझे भी बहुत शौक है, मैं भी बहुत अच्छी आर्ट करता हूँ। बबलू आपको भी शौक़ है आर्ट का? हाँ बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। मैं बर्गर बना लेता हूँ, पिज्जा बना लेता हूँ। बस बबलू को तो खाने पीने के टॉपिक जो है वो चाहिए होता है और वो किसी भी टॉपिक में अपने खाने पीने की बात आप पहले ले आते हैं। बबलू को जो है वो बर्गर बनाने का शौक है, पोर्ट्रेट पिज्जा बनाने का भी, पिज्जा। ठीक है। चलें बबलू, आपने भी हमें किसी दिन अपनी ज़रूर जो है ये डायग्राम आपने दिखानी है कि आप कैसी जो है वो बनाते हैं, आर्ट आपकी कैसी है, हम ज़रूर देखेंगे। हाँ ओके, मैं बनाऊंगा। मैंने कल पिज्जा बनाया, इतना मजे का था, इतना मजे का, वो फिर मैंने सारा खा लिया। आर्ट बना के खा लिया आपने? नहीं, या सच में बनाया था? सच में बना लिया। तो बबलू ये देखे कितनी बुरी बात है, यहाँ आपने पिज्जा बनाया और अकेले ही खा गए, हमें पूछा भी नहीं आपने। वो आपको पूछा था, वो आपने कहा मैंने नहीं खाना। मैं इसलिए थोड़ा सा हम जो है बच्चों को भी मना करते हैं, जंक फूड जो है वो नहीं खाना चाहिए क्योंकि उससे आप जो है बीमार हो जाते हैं, आपको बीमारियां लगती हैं, तो इसलिए इन चीज़ों से थोड़ा परहेज करना चाहिए बबलू। हाँ, आप भी कम खाया आप करें। परहेज करें, मुझे खाने दे प्लीज। चले बबलू की तो खाने पीने की बातें यूं ही चलती रहेंगी। उम्मीद करती हूँ स्टोरी टाइम सीजन 3 में आज जो है आपने काफ़ी इंजॉय किया होगा, खूब सारा मज़ा जो है यहाँ पे हमारे बच्चों ने किया है। बच्चे जो हैं हमारे साथ इसी तरह से हर प्रोग्राम में यहाँ पे रहेंगे, उनका साथ इसी तरह से हमारे साथ बना रहेगा। उम्मीद करती हूँ कि इसी तरह जो है आप प्रोग्राम देखेंगे और इसको जो है इंजॉय करेंगे। फिर मिलेंगे हम लोग इसी तरह के मज़ेदार से अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अपनी होस्ट को इजाज़त दीजिए।